नमस्कार दोस्तों। आज 29 अगस्त है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज़ है वो इसरो टू लॉन्च आदित्य L1। L1 का मतलब है लंगराज 1, है ना। लंगराज एक बिंदु है जहाँ पे सूर्य और ये एक पृथ्वी के बीच का बिंदु है जहाँ पे वो स्थिर करा जाएगा, और लंगराज 1 पे, इसलिए L1, L2, L3 ऐसे ऐसे बिंदु हैं। इसके बारे में थोड़ा आप जान लीजिएगा। और ये कब लॉन्च होगा तो सितंबर 2, मतलब आज से 3 दिन या 4 दिन पहले बाद ये लॉन्च होगा, है ना। तो सितंबर 2 को हमारी जो सफलता थी चंद्रयान की अभी, और उसके बाद ये एक क्या होता है कि एक उत्साह आता है ना। जब सफलता मिलती है तो उत्साह आता है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुकूंगा आप लोगों के लिए। देखिए, सफलता मिलती है तो उत्साह आता है, ये हम सब जानते हैं, पर वो सफलता कैसे मिलेगी? क्या बड़ी सफलता मिलना ही उत्साह लाना है, या बड़ी सफलता मिलेगी तभी उत्साह आएगा? नहीं, आप छोटे छोटे लक्ष्य तय कीजिए। जैसे छोटे छोटे, आज का लक्ष्य तय किया कि हमने इतिहास की ये पुस्तक इतना पार्ट या इतना चैप्टर हमें ख़त्म करना है। यदि आपने ख़त्म कर लिया तो वो ये उत्साहवर्धक है ना, उत्साह मिलता है। और ये मैं कहता हूँ कि आप जब पढ़ाई करें तो छोटे छोटे रास्ते करें, कि एकदम से बड़ा नहीं कि हम इतना पूरा एक साथ कर लेंगे या ये ख़त्म कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करें। छोटे छोटे टास्क अपने आप को दें, और वो जब पूरा होगा तो आपको लगेगा वाह मैंने कर लिया, फिर आगे हम चलेंगे आगे। तो इसी प्रकार से जब चंद्रयान 3 सफल हुआ तो इसरो को लगा कि हाँ, अब ये हम जो है आगे बढ़ सकते हैं, और L1 लॉन्च करने की घोषणा कर दी, आदित्य L1। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़िए थोड़ा सा। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो अगली न्यूज़ जो है वो पेज नंबर हमें 6 पे पढ़ना है। ठीक है, तो 6 पे चलते हैं। और 6 पे क्या है, एडिटोरियल है, और इसमें है स्कैन द इंटरनल डायमेंशन ऑन द रोड 2024, है ना। M.K. नारायण हैं जो लिखते हैं, वो मतलब ठीक ठाक लिखते हैं। और इसी पे अभी जैसे जो 2024 में चुनाव आएगा उसी पे ये पूरी चर्चा करी गई है कि किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें प्रभावित होगा, किस प्रकार की चीज़ें मतलब जो बड़े मुद्दे हैं वो कौन कौन से रहे हैं। जैसे अभी मणिपुर जला, या उग्रवाद है, या इस जम्मू कश्मीर, इस तरीके की चीज़ें, पोलराइजेशन, इस तरीके की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप एक नोट डाउन बना लेंगे कि ये चीज़ें जो है प्रभावित करती हैं, है ना। तो इसको आप ज़रूर देख लेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है एट दिल्ली समिट, है ना। एट दिल्ली समिट डेमोन्स्ट्रेट क्लाइमेट लीडरशिप। G20 की समिट होने वाली है 8, 9, 10 को दिल्ली में, और G20 की शीर्ष बैठक है। शीर्ष बैठक का मतलब होता है जो इसके सबसे बड़े नेता हैं या जो देशों के सबसे बड़े नेता हैं वो आएंगे, और इसी पे ये बात की गई है कि किस प्रकार से क्लाइमेट लीडरशिप की बात होगी, या दिल्ली समिट में डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा क्लाइमेट लीडरशिप को। तो ये हम लोगों ने देखा है कि अभी जो 28th COP जो है होने वाला है दिसंबर में UAE में, और इसी पे एक लीड मिल जाएगी यहीं से, और फिर आगे हम लोग ये चलेंगे। COP28 यहाँ पे दिया भी गया है, क्लाइमेट चेंज COP28। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब एक साल कुछ मतलब कुछ मीटिंग्स होती हैं और जो बड़े लेवल पे होती हैं, तो वहीं से एक रास्ता निकलना शुरू हो जाता है, या एक मुद्दा बनना शुरू हो जाता है कि आगे कौन से मुद्दे रहने वाले हैं, ये वहीं से शुरू होता है। तो आप इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद जो है ओल्ड टाइज, भारत और इजिप्ट के बीच में किस प्रकार के रिश्ते हैं, क्योंकि अभी इजिप्ट भी ग्रीस गए थे, और ग्रीस और भारत के बीच में किस प्रकार के रिश्ते हैं, इसको जरूर आप देख लीजिएगा एक बार। और मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार जरूर देख लीजिएगा किस प्रकार से और मतलब हमारे रिश्ते पुराने ज़मानों से रहे हैं। और यदि आपने IR के नोट्स बनाने शुरू कर दिए हैं तो IR के नोट्स में इसको आप डाल दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पेज नंबर 7 पे है। पेज नंबर 7 पे क्या है, इंडिया नीड्स कम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन, है ना। ये एक बहुत ज़रूरी हो रहा है क्योंकि सेक्सुअल ऑफेंस जो है बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अपराध जो हैं, लैंगिक अपराध बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसके कई कारक हैं। पहला तो क्या होता है कि टीनेजर बच्चों को इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं होती है, किस प्रकार की चीज़ें हैं या क्या हैं। दरअसल क्या होता है कि वो उनमें कौतूहल, उत्सुकता बहुत ज़्यादा होती है, और उनमें क्या आप कहें तो एक तरीके से सभी में उत्सुकता बहुत होती है।
दरअसल एक मानव जो मन है वो एक विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण है, ये बहुत सारी चीज़ों की जड़ है, लेकिन फिर भी ये कम किया जा सकता है जब एक उचित माहौल प्रदान किया जाए, उचित शिक्षा प्रदान की जाए, इसको एक तरीके से हवा नहीं बनाया जाए, एक बहुत बड़े या बहुत ग्लोरीफाई नहीं किया जाए, तो ये एक हद तक इसको काबू में किया जा सकता है। इसी पे बात की गई है, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद है पेज नंबर 7 पे ही द प्रॉब्लम विद द प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक क्लेम। जो इकोनॉमिक क्लेम का है कि तीसरे नंबर पे हम ले आएंगे, इसके बारे में एक डेटा दिया गया है। जैसे जो जीडीपी बेस्ड पीपीपी है, जीडीपी बेस्ड ऑन पीपीपी परचेज पावर पैरिटी पे है, तो रैंक 1 में चाइना आता है, ठीक है, 25.7%, यूनाइटेड स्टेट्स 21.6%, इंडिया रैंक 3 में अभी ही आ रहा है 10.1% में। यदि हम जीडीपी कांस्टेंट प्राइस पे बात करें तो रैंक 2 में ये है, रैंक 1 में यूनाइटेड स्टेट है, और रैंक 6 में है क्योंकि हमारे पास $3 ट्रिलियन का जीडीपी है, ठीक है। यहाँ पे $10 ट्रिलियन इसलिए है क्योंकि अब हम इसको परचेज पावर पैरिटी में बात कर रहे हैं। परचेज पावर पैरिटी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 1 किलो आटा हमारे यहाँ 40 रुपए में बिक रहा है, और इसको आप इस तरीके से समझिए, समझा ही देता हूं क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे, हो सकता है। 1 केजी आटा हमारे यहाँ 40 रुपए में बिक रहा है, और 1 केजी आटा अमेरिका में $2 में बिक रहा है। अब $2 कितने का है? $2 मतलब 160 रुपया, है ना। अब ये $2 जो है यहां पे आधा डॉलर के बराबर है, $0.5 के बराबर है। $2 में आटा कितना मिल रहा है? 1 किलो, और हमारे यहां क्या मिल रहा है? आधा डॉलर में 1 किलो। तो 4 गुना की इस तरीके से काउंट करते हैं, तो ये सिमिलर निकाला जाता है कि हमारे यहां यदि हम $2 लगा दें तो कितना मिलेगा। ये जो यदि हम $2 लगा दें मतलब 160 रुपये लगा दें, तो हमारे यहाँ 4 किलो आटा मिलेगा, है ना। वहां पे 160 रुपये में 1 किलो आटा मिल रहा है, यहाँ पे 160 रुपये में 4 किलो आटा मिल रहा है। तो इसी को बराबर करते हैं कि किसी मतलब एक सामान्य खर्चे में यदि हम जोड़ा जाए तो कितना जो हमारा मूल्य है या हमारे देश का जो करेंसी है वो कितने में कितना खरीद सकती है, और इसको जब बराबर करते हैं तब ये आंकड़े आते हैं, और इसी को परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखते हैं। तो उसमें हमारा जो $1 ट्रिलियन बैठता है वो 10.1 ट्रिलियन बैठता है। अब यहाँ पे यदि हम जीडीपी कांस्टेंट प्राइस की बात करें, ऐसे ही बात करें जिसपे हम मतलब $1 के बराबर 80 रुपया होता है, उसमें बात करें तो ये हम 6ठी रैंक पे आते हैं, और हमारे पास मात्र $3 ट्रिलियन है ना। चौथी 5वें पे कौन कौन है? तो चौथे पे जापान, जर्मनी, उसके बाद जर्मनी है, और तीसरे चौथे पे और 5वें पे यूके है ना। इसके पास 3.2 है, इसके पास 4.5 है, और इसके पास 3.6 है ना, और फिर इंडिया का नंबर आता है, ठीक है। यदि हम परचेजिंग पावर पैरिटी में देखें तो ऊपर जापान है रैंक 4 पे, है ना। तो ये चीजें हमें देखनी है, इसी पे बात की जा रही है। तो अब इसमें हम देखते हैं जीडीपी करंट प्राइसेस पे देखते हैं। कांस्टेंट प्राइस मतलब बेस प्राइस होता है, और करंट प्राइस पे देखते हैं तो फिर हम 5वें रैंक पे आ जाते हैं, और यही मामला बनता है। करंट प्राइस पे हम देखते हैं कि ये मामला बन रहा है। इसके बाद है यहाँ पे कि पर कैपिटा इनकम क्या है, एंड जीडीपी पर कैपिटा G20 कंट्री में इंडिया सबसे नीचे है अभी, है ना। जीडीपी पर कैपिटा में $7,096 है, मात्र $7,000 है ना। तो $7,000 मतलब 7×8 = 96, कुल मिला के हमारा जो है 9 लाख रुपए के करीब आमदनी है। इसके ऊपर इंडोनेशिया है, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, चाइना, मैक्सिको, अर्जेंटीना, रसिया, तुर्की, जापान, इटली, साउथ कोरिया, यूके, फ्रांस, सऊदी, मतलब सारे देश हैं, है ना। G20 में सबसे नीचे है। अब इसका क्या कारण है? चीन भी बहुत ऊपर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन फिर भी ये 3 गुना है ना। तो ये 3 गुना है, तो इसको भी ध्यान रखना है आपको, है ना। इसके बाद फिर चलते हैं आगे, ये समझ पढ़ लीजिएगा, ये समझ लीजिएगा। इसके बाद फिर चलते हैं आगे, पेज नंबर 7 पे ही, पेज नंबर 10 पे है, सॉरी, पेज नंबर 10 पे क्या है? चाइना रिलीज न्यू मैप शोइंग टेरिटोरियल क्लेम्स, है ना।
चीन ने एक नया मैप रिलीज किया है टेरिटोरियल क्लेम्स करके, है ना। तो इसको आपको देख लेना है कि कौन किस तरीके के मैप, वो हमेशा करता रहता है, तो अभी इसको नहीं देखेंगे तो चलेगा, कोई जरूरी नहीं है। इसके बाद है कोटा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टॉप कोचिंग, पेज नंबर 12 में। पेज नंबर 12 में एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और बहुत ही दुखदाई न्यूज़ है, क्योंकि 23 अभी 2023 में लगभग 23 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। और इसका एक कारण है कि प्रैक्टिस टेस्ट या प्रैक्टिस दबाव बहुत ज़्यादा है, टेस्ट का दबाव बहुत ज़्यादा है। तो कोटा प्रशासन ने या इस तरीके की चीज़ों ने वहाँ पे कहा है कि मतलब इस तरीके के दबाव ना दिया जाए, लेकिन फिर भी ऐसे दबाव बहुत हो गए हैं। और स्टूडेंट लाइफ में इतना दबाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए करियर बनाना ठीक है, मैं मानता हूँ करियर बनाना ठीक है, लेकिन उस लेवल पे मत जाइए जहाँ पे निराशा घर करने लगे आपके। दबाव लीजिए, बिना दबाव के कुछ नहीं होगा, लेकिन उस लेवल पे मत जाइए, जीवन के बराबर नहीं है वो। यदि कहीं पे जीवन की बात होती है तो कोई भी संस्था या किसी भी नौकरी में देखिए क्या होता है कि जब हम आईएएस बन जाते हैं तो कोई विशेष पदवी या विशेष चीज मिल जाती हो, ऐसा नहीं है। हमें कार्य करना है, हमें इसके लिए योग्य बनना है, हम कार्य करना चाहते हैं, इसके लिए हम एग्जाम देते हैं। ना कि हमें किंग बनना है, ना कि हमें किसी दिखाना है कि हम ये बन के मतलब देखो हम बॉस बन के आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आप ये समझिए कि आप एक काम करने जा रहे हैं, एक मतलब सोशल या एक तरीके से समाज के लिए कुछ विशेष करने का मादा रखते हैं, सोचते हैं, इसलिए आपने इतनी पढ़ाई करी और इतना कुछ करा, देन आप वहां पे पार कर गए। अब हम दबाव लेके ये चीजें तो नहीं कर सकते, नहीं होगा कोई बात नहीं है। विश्व में या दुनिया में इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है कि ये बहुत छोटी अपॉर्चुनिटी, तो ऐसा नहीं है कि आईएएस नहीं बने या कोई नौकरी नहीं मिली तो कुछ नहीं कर सकते। आपको बताता हूं कि जितने भी सफल लोग हैं उन लोगों ने कोई हाई स्कूल पास नहीं है, कोई 10+2 है, कोई कॉलेज ड्रॉप आउट है, किसी को कॉलेज से निकाल दिया गया है, उन्होंने ऐसे ऐसे झंडे गाड़े हैं जहां पे टॉपर्स काम करते हैं जाके। तो इसलिए इसका तनाव नहीं लेना है कि हमने ये नौकरी नहीं निकाली, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे और इसलिए आपको मैंने पढ़ने के लिए दिया था। इसके बाद है पेज नंबर 14 पे, और पेज नंबर 14 पे है कि पॉपुलेशन ग्रोथ नॉट ए पेनेसिया, है ना। जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ वुड रेज इट्स लेबर फोर्स अवेलेबिलिटी, बट दैट अलोन वॉन्ट बी एनफ टू मेक द इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर और इम्प्रूव फिजिकल आउटकम्स, है ना, ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज। इसमें क्या है, मतलब जनसंख्या बढ़ रही है तो इसका लेबर तो बढ़ जाएगा, पर ये इसकी गारंटी नहीं है कि इकोनॉमी हमारी बूस्ट होगी या इकोनॉमी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इनका एजुकेशन सिस्टम या हमारा एजुकेशन सिस्टम इस लेवल का नहीं है कि हम उसमें कम्पीट कर सकें या उस लेवल पे जा सकें। और इसी पे ये बात की गई है, तो आप इसे ज़रूर पढ़ें, ठीक है। और साथ ही साथ ऊपर जो कोटा वाला बोला है उसको ज़रूर ध्यान रखें। अब आते हैं हम लास्ट पेज पे। लास्ट पेज में क्या है कि हाउ साइंटिस्ट फाउंड दैट LK-99 इज प्रोबेबली नॉट ए सुपर कंडक्टर। अभी कुछ दिनों पहले दक्षिण कोरिया के ही वैज्ञानिकों ने कहा था कि LK-99 नामक सुपर कंप्यूटर उन्होंने आविष्कृत कर लिया है, बट यहाँ पे ये है मामला कि ये सुपर कंडक्टर नहीं है। तो कुछ ही याद नहीं रखना है आपको, LK-99 याद रखना है बस, ठीक है। इसके अलावा आज कुछ पढ़ने को नहीं है। यदि आपने पहली बार ये सुना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।